जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं मोहिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। सरिया क्षेत्र में एक ऐसा गांव राजपुर है जहां के लोगों ने ही अपने गांव का एक बैंक बनाया हुआ है और गांव इससे आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है। वर्ष 1988-89 में गांव के लोगों ने सामुदायिक सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए 25-25 रुपए देकर एक छोटा सा बैंक निर्माण किया था, जिसमें 23 लोग जुड़े हुए थे। अब इस छोटी सी रकम आज इतनी बड़ी पूंजी बन गई है कि गांव के लोग अब इसे अपना बैंक मानकर आत्मनिर्भर हैं। वर्ष के अंत में यहाँ लोग अपने द्वारा ली गई धनराशि को जमा करते हैं और इसी दिन फिर जरूरतमंद लोगों को पैसा देकर इनके कामकाज में सहयोग करते हैं, जिसके कारण गांव में पलायन की समस्या दूर हो गई है और गांव आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है। बैंक के नींव रखने वाले बड़े बुजुर्ग कान्हू चरण बताते हैं कि आज से करीब 35-36 साल पहले हम 23 लोग 25-25 रुपए देकर पैसा इकट्ठा किया करते थे और इसे जरूरतमंदों को न्यूनतम ब्याज पर देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाता था, जिससे आज हमारा गांव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। वे बताते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और इसकी समृद्धि किसान के अथक प्रयास से होता है। हमारा गांव किसानों का गांव है और हमारे बैंक के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रहा है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां गांव के लोग अपनी जरूरत के लिए एक दूसरे पर और अपनों के बीच निर्भर हैं, जिसके कारण बाहर के दबाव से मुक्त होकर समृद्ध जीवन की राह में है। वही गांव के प्रतिष्ठित नागरिक परदेसी प्रधान ने बताया कि गांव के बैंक की राशि से ही हम लोग जमीन खरीद कर शासन को दिए हैं और शासन के सहयोग से गांव में प्राथमिक शाला खुली हुई है। इसी तरह धार्मिक आस्था के केंद्र को भी ध्यान में रखते हुए गांव में एक मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। आज गांव के इस बैंक में करीब 50 लाख से ज्यादा की रकम है और गाँव समृद्ध की ओर अग्रसर है। समस्या है तो आवागमन को लेकर। हमारे गांव की सड़क बहुत ही जर्जर है, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं कि हम सड़क का निर्माण कर सकें। इसके लिए हम शासन से फरियाद कर रहे हैं। ये हमारा ग्राम राजपुर के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं है, एक मोहल्ला टाइप का गांव है, अपना छोटा सा गांव है। यहाँ के हमारे बुजुर्गों ने 25-25 रुपया वसूली करके एक फंड बनाए थे, जिसमें आज हमारा ये फंड 45-50 लाख तक का पहुंच चुका है और ये फंड साल में 2 बार वसूली किया जाता है। एक फंड है एक पुष्पुनी से पुष्पुनी तक और एक बार जेठ पुनी से जेठ पुनी तक। ये 2 बार का वसूली होता है और इसमें पूरा गांव का सहयोग और पूरा गांव का एक तरफा सहयोग रहता है इस फंड में और गांव भर एक मुश्त 1 घंटा के अंदर में पैसा वसूली हो जाता है। ये न किसी को तगादा करना पड़ता है, न किसी को मांगना नहीं पड़ता है। और डेट जानते हैं सब लोग, वो तारीख की जिस तारीख को वसूली करना मुनादी हो जाता है उसमें सब लोग पैसा वसूली करके लान के दे देते हैं। उसके बाद उस पैसे को हर व्यक्ति के आवश्यकता अनुसार फिर दे देते हैं हम लोग उसको। इसी तरह इस फंड से हम लोग ये जो दिख रहा है बजरंगबली मंदिर का निर्माण किए हैं और हम लोग इस जो राजपुर ग्राम है यहाँ कोई आबादी प्लांट नहीं है, कुछ भवन निर्माण के लिए कुछ जमीन भी नहीं है, तो हम लोगों ने स्कूल के लिए शिक्षा भी को ध्यान में रखते हुए, स्कूल नहीं था तो उसके लिए जमीन भी खरीद करके शासन को दान दिया हम लोग इसी फंड से। इसी फंड से हम लोग श्री अयोध्या धाम के लिए राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोग 1,21,151 रुपया पूरा गाँव भर मीटिंग कर करके गाँव के पूरा परिवार बैठ करके सहयोग करेंगे बोल के तय कर लिए। उसके बाद 1,21,151 रुपया हमारे सरिया क्षेत्र से सबसे हाईएस्ट राशि राजपुर से गया है अयोध्या राम मंदिर के लिए। ऐसे हमारे इस क्षेत्र में हमारे गांव के लिए हम लोग कहीं दूसरे जगह पैसा मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता है, गांव में ही अपना जीवन यापन करते हैं और गांव का ही पैसा, किसी का भी समस्या आ गया तो उसको पैसा दे करके उस समय में लेता है, समय में लेके चुका देता है। उसमें न ज़्यादा ब्याज भी नहीं लगता है, न कुछ नहीं लगता है, सिंपल सा रहता है इसमें और पूरा गांव खुशहाल रहता है इसमें। और इसका उद्देश्य हमारा ये है कि जैसे मोदी जी का आत्मनिर्भर एक योजना चल रहा है, तो उसी आत्मनिर्भर का एक बैंक टाइप का हम लोग चला रहे हैं इसको। इसमें ज़्यादा कोई इनकम का ज़्यादा कोई ब्याज भी नहीं ले रहे हम लोग, सिंपल सा रहता है इसमें।
और पूरा गांव के गांव सब एक मुश्त रहते हैं हम लोग। ये 1982-83 से हम लोग वसूली किए हैं, 25-25 रुपए लेकर फंड बनाए हैं। और फंड बनाने के बाद मछली पालन किए और इतना आज तक अभी बढ़ गया, कम 50 लाख रुपए हो गया हम लोगों का। गांव वालों के पूरा सहयोग है इसमें। गांव का किसी को भी जरूरत वगैरह पड़ता है तो बीच में भी पैसे वगैरह दे करके, मतलब दूसरे के पास निर्भर रहना नहीं पड़ता है इसमें। गांव वाले खुद हम लोग गांव में निपटा लेते हैं उसको। और इसी से हम लोग मंदिर भी एक ठो बनाए हैं बजरंगबली का, और स्कूल भी बनाए हैं शिक्षा विभाग के लिए। और इस पूरे गांव का सहयोग है इसमें हमारा। कितने मेंबर है इसमें अभी? अभी इसमें 50 मेंबर हैं। जी, जाहिर सी बात है, अक्सर पूछा जाता है कि बुजुर्गों ने क्या किया, आपके लिए किया गया। तो मैं आज गर्व से कह सकता हूं, मैं बीजू प्रधान राजपुर, मेरे गांव वाले ने मेरे जन्म से पहले ही यह एक मतलब फंड का निर्माण किया था। थोड़े थोड़े 25-25 रुपए का पैसा जुटा कर एक फंड बनाया था, जिसका लाभान्वित आज मेरे को शिक्षा करने के लिए मिला और एक स्कूल बनाया। आज अगर यह स्कूल ना निर्माण होता तो शायद मैं शिक्षा से वंचित हो सकता था। उनके लिए हमारे बुजुर्ग हैं, जो वृद्धजन हैं, उनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। उनका यह जो काम किए हैं शिक्षा के विभाग में, यह मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। और इसी तरह मैं यह जो फंड है इसको हमेशा से लगातार मतलब इसका आगे आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिल सके, यह मैं अपने युवा साथियों से बोलूँगा। इसका हमेशा से ख्याल रखूँगा, सुरक्षित रखूँगा यह फंड को। गांव के बैंक ने क्या यहाँ कारनामा कर दिखाया जो आज इनकी प्रशंसा कर रहे हैं? जी, सबसे पहले मेरा गांव तो राजपुर एक छोटे से गांव था। अक्सर बताने से भी कोई नहीं जानता था कि मतलब राजपुर एक गांव है बोल के। इसीलिए यहाँ पे जमीन वमीन भी कम है, शासकीय जमीन नहीं था, जिसके लिए ग्रामीण वालों ने इसी फंड की सहायता से सबसे पहले जमीन खरीदा और स्कूल का निर्माण किया, जिसके चलते मेरे जैसे और भी कई युवक यहाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं बीजू कुमार प्रधान 12वीं पास प्राइमरी शिक्षा यहीं ग्रहण किया और आगे सरिया जाकर 12वीं तथा ITI किया। अगर यह स्कूल नहीं होता तो शायद मुझे दूसरे गांव शिक्षा प्रदान करने लेने के लिए जाना पड़ता। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।